फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आपने सुना होगा जहां एक एक्टर को रोल दिया गया और फिर उसे पता भी नहीं चला और किसी और के साथ फिल्म शुरू भी हो गई। ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं हुआ, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट के साथ भी होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये होता है, इस बात का दुख कम नहीं करता कि फिल्म हाथ से चली गई, खासकर जब वो फिल्म बहुत बड़ी हो। अब इस सिचुएशन के साथ निपटने का तरीका या रिएक्शन सबका अलग अलग हो सकता है। गीतकार योगेश जी का किस्सा बहुत मजेदार था। जब इन्हें कहा गया कि चुपके चुपके फिल्म के गीत आप लिखेंगे और फिर मालूम हुआ कि कोई और लिख रहा है। खूब पीकर ऋषिदा के घर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, फिर ऋषिदा से नाराजगी दूर कैसे हुई, आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं गीतकार योगेश एस टी बर्मन साहब के साथ काम कर चुके थे 1974 की बासु चैटर्जी डायरेक्टेड फिल्म उस पार में। जब फिल्म चुपके चुपके फ्लोर पर आई, इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे थे, जिनके साथ योगेश 1971 की फिल्म आनंद में काम कर चुके थे। 2 गीत लिखे थे इन्होंने, जिसमें जिंदगी कैसी है पहेली हाय और कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और ये गीत कितने पसंद किए गए थे ये आप जानते ही हैं। अब इन्हें ऋषिदा ने कहा, होता ना कहीं बातों बातों में कह दिया कि चुपके चुपके के गीत तुम ही लिखोगे। योगेश बहुत खुश थे। ये फिल्म इनके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी। इसकी स्टार कास्ट ही बहुत कमाल की थी। अब फिल्म उस पार के डायरेक्टर बासु चैटर्जी की कुछ पेमेंट को लेकर एस टी बर्मन साहब के साथ लेना देना कुछ बाकी था। और जब वो उनके पास गए, वहां एस टी बर्मन, ऋषिकेश मुखर्जी और आनंद बख्शी भी बैठे थे। और ये बात साफ हो गई कि फिल्म चुपके चुपके के गीत आनंद बख्शी लिख रहे हैं। बासुदा ने वापस आकर योगेश को बताया और इन्हें सुनकर दुख तो होना ही था, लेकिन अब क्या कहें और किससे कहें। उन्हीं दिनों एक पार्टी में इन्होंने खूब पी ली और रास्ते में देवेन वर्मा मिले तो उनसे कहा कि ऋषिदा ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उन्हें खूब सुनाऊंगा। देवेन वर्मा बोले, हाँ हाँ चलो, मैं दादा के घर की तरफ ही जा रहा हूं, तो मैं वहां छोड़ दूंगा। उन्होंने योगेश को ऋषिदा के बंगले पर छोड़ दिया। अब इन्होंने इतनी ड्रिंक की हुई थी, फिल्मी सीन, दादा दादा कहते हुए ये अंदर चले गए। नौकर ने पूछा, योगेश जी आप? साहब तो मोहन स्टूडियो में है, एडिटिंग वगैरह का कुछ काम था। ये वापस आ गए। अगले दिन बासुदा को रात की बात बताई। बासुदा ने खूब डांटा कि ये क्या कर रहे हो, ये फिल्म लाइन है, यहाँ जिसका मन हो किसी के साथ काम करे, ऐसा थोड़ा ही होता है, पर्सनल मत लो। अब ये चुप तो हो गए, लेकिन मन ही मन में कहीं ना कहीं वो बात थी। और इन्होंने एस टी बर्मन साहब को फोन करना बंद कर दिया था, जो ये कभी कभार कर लिया करते। कुछ वक्त बीत गया और एस टी बर्मन साहब का इन्हें फोन आया, बुलाया और अपने साथ ऋषिदा के यहाँ ले गए। और इनसे रहा ना गया तो इन्होंने एस टी बर्मन साहब से कहा, दादा प्यार तो मुझे करते हो, गाने बख्शी से लिखवाते हो। एस टी बर्मन साहब बोले, योगेश मुझे लगा चुपके चुपके थोड़ी मॉडर्न फिल्म है और तुम मेरे साथ उस पार फिल्म में काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम फोक लिखते हो, इसलिए बख्शी को बोला। लेकिन अब तुम मेरे साथ फिल्म कर रहे हो, मिली। योगेश कहते हैं वो इस तरह प्यार से और हक के साथ बोले, कुछ इस तरह हंसकर बोले कि सारा गिला जाता रहा। ये दोनों फिल्म्स एक ही साल में 1975 में रिलीज हुई। हम जानते हैं मिली एस टी बर्मन साहब की आखिरी फिल्म थी म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। इसके पहले ही गीत की रिकॉर्डिंग बड़ी सुनी सुनी है के दौरान ही किशोरदा अभी रिहर्सल ही कर रहे थे कि एस टी बर्मन साहब को पैरालिसिस का अटैक आया और बाकी के गीतों के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट जो है वो पंचम दा ने किया था। यकीनन ये फिल्म गीतकार योगेश के लिए और भी यादगार रही। इस फिल्म में सिर्फ 3 ही गीत थे, जिसमें से बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, इसके 3 वर्जन्स हैं। एक गीत लता जी की आवाज़ में, मैंने कहा फूलों से, और एक गीत आए तुम याद मुझे, मेल वॉइस किशोरदा की रही इस फिल्म के गीतों में। वैसे ये तो सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार हाथ आया हुआ मौका निकल जाता है। जैसे जितेंद्र फिल्म अभिनेत्री करने वाले थे, फिर उन्हें मालूम हुआ कि शशि कपूर को साइन कर लिया गया है। नमक हलाल में राज बब्बर होने वाले थे, लेकिन शशि कपूर हुए।
आपको ऐसा कोई किस्सा मालूम है तो फिर उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।